नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं, हेलो किसान एक लाइव फोन कार्यक्रम है जहां हम सीधे अपने किसानों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और लाइव आपको एक्सपर्ट से उन समस्याओं का समाधान भी मिलता है। तो आज का विषय क्या है, जिससे जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपस्थित रहेंगे और आपके सवाल लेंगे। सबसे पहले आज के विषय पर डालते हैं नजर। आज का विषय मशरूम की खेती और मेंथा की खेती। एक बार फिर से आपको विषय बता दें, मशरूम की खेती और मेंथा की खेती। तो आज ये 2 विषय हैं जिससे जुड़े हुए आपके हम प्रश्न लेंगे और इसके लिए अब जान लें हमारा टोल फ्री नंबर। जी हाँ, हमारे 2 टोल फ्री नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर नोट करें 1800-113061। नंबर एक बार फिर से आपको बता दें 1800-113060, 1800-113061। ये दोनों टोल फ्री नंबर है। अगले 1 घंटे तक आपके लिए नंबर चालू रहेंगे, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आपका कोई शुल्क इस नंबर पर नहीं लगेगा। और चलिए आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीपी शर्मा, जो कि मशरूम पर बात करेंगे, मशरूम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मूलचंद, जो कि हमें मेंथा की खेती के बारे में बताएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जो विषय हैं बहुत ख़ास विषय है, क्योंकि पारंपरिक खेती तो हमारे किसान करते हैं, लेकिन अगर कुछ हट कर करेंगे, कुछ अलग करेंगे तो इससे भी उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर हम मशरूम की खेती की बात करें तो धीरे धीरे ये काफ़ी प्रचलित होती जा रही है और इसकी मांग भी बाजार में बढ़ रही है। और आंकड़ों पर अगर जाएं तो जितनी मांग है मशरूम की, उतना उत्पादन अभी भी नहीं हो पा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर गर्मियों की बात करें तो इसका उत्पादन और भी कम हो जाता है, क्योंकि जो विशेष वैरायटियों के मशरूम गर्मियों में किए जाते हैं किसानों को उसके बारे में मालूम ही नहीं होता है। तो आज इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही अगर मेंथा, यानी जिसे आप पुदीना के नाम से भी जानते हैं, मेंथा की खेती की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी प्रचलित हो रही है और साथ ही साथ इसकी निर्यात मांग बहुत है, इसके औषधीय इस्तेमाल बहुत सारे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर शर्मा की मशरूम की अभी स्थिति क्या है और किसानों के लिए कैसे लाभदायक है ये? देखिए, जहाँ तक मशरूम की खेती की बात है, भारतवर्ष में इसकी अपार संभावनाएं हैं जी। भारतवर्ष में लगभग 1,20,000 टन के करीब पैदावार होती है मशरूम की, जिसमें मुख्यतः जो बटन मशरूम है वो लगभग कोई 90,000 टन पैदा करते हैं हम। और दूसरे 4 और मशरूम की खेती यहाँ पे की जाती है, जिसमें पराली मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है और स्टाके मशरूम है। ये भी भारत के अलग अलग राज्यों में ग्रो किए जाते हैं। भारत में लगभग 700 मिलियन टन के करीब एग्रीकल्चर वेस्ट है, जिसके ऊपर मशरूम की खेती की जाती है। अच्छा। और इसमें से लगभग हम 0.3% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि हम अगर 2% भी मशरूम की खेती के लिए इसका इस्तेमाल करें तो हमारी 14 से 15 मिलियन टन तक पैदावार की जा सकती है। जी। हम जो सबसे बड़ा कारण है मशरूम की खेती कम होने का, कि हम लोग मशरूम के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते हैं। हमारी जो खपत है लगभग 40 ग्राम पर कैप्टा हम कंज्यूम करते हैं, जबकि जो ऑन एन एवरेज मशरूम की खपत है 4 किलो प्रति जो मनुष्य है इसकी कंजम्पशन करता है। जी बिल्कुल। तो ये तो रही मशरूम की बात, और मेंथा की भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। हजारों वर्षों से विश्व भर में मशरूम की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों रूप में हो रही है। यह पोषण का भरपूर स्रोत है और स्वास्थ्य खाद्य का एक बड़ा हिस्सा है। मशरूम में वसा की मात्रा बिल्कुल कम होती है, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। और इस वसा युक्त भाग में मुख्यतः नीलोनिक अम्ल जैसे असंस्कृत वसा युक्त अम्ल होते हैं। यह स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए आदर्श भोजन हो सकता है। भारत में उगने वाले मशरूम की 2 सर्वाधिक आम प्रजातियां व्हाइट बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम है। हमारे देश में होने वाले व्हाइट बटन मशरूम का ज्यादातर उत्पादन मौसमी है। इसकी खेती परंपरागत तरीके से की जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बेहतर कृषि विज्ञान पद्धतियों की शुरुआत के परिणाम स्वरूप मशरूमों की उपज में वृद्धि हुई है। आम व्हाइट बटन मशरूम की खेती के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। अन्य कारकों के अलावा इस प्रणाली के लिए नमी चाहिए अथवा प्ररोहण वृद्धि के लिए 22 से 28 डिग्री तापमान होना चाहिए। वहीं प्रजनन अवस्था के लिए 15 से 18 डिग्री तापमान और नमी 85 से 95% होनी चाहिए।
तो अभी हमने मशरूम की खेती के बारे में आपको बताया और अच्छी बात यह है कि वो किसान जिनके पास भूमि नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है खेती के लिए, उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है क्योंकि बहुत कम जगह पर आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम मेंथा पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर मूलचंद जी, अगर हम मेंथा की बात करें तो हम ये जानते हैं कि भारत, हमारा देश जो है, मेंथा के उत्पादन निर्यात में खासतौर पर नंबर 1 पर है। लेकिन कहते हैं अभी भी बहुत इसमें स्कोप है, बहुत विकल्प है और बहुत संभावनाएं हैं जिसे किसान खोज सकते हैं, जिसका लाभ उठा सकते हैं। तो किस तरीके से मेंथा की खेती लाभदायक, और ये स्थिति अभी ये जो मौसम चल रहा है इसमें मेंथा की खेती कितनी संभव है? जी, मेंथा की खेती के लिए लागत बहुत कम लगती है। इसमें कीट और बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। और जो हमारे किसान भाई गेहूं या आलू की खेती करते हैं या सब्जियां उगाते हैं रबी की फसल में, और रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो समय बचता है उसमें मेंथा की खेती करके बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि मेंथा की खेती ज़रूर करें। जी जी, तो चलिए अब मेंथा पर भी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आज भारतवर्ष में पुदीना के निर्यात के फलस्वरूप लगभग 800 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हर वर्ष आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेंथा के तेल तथा अन्य घटकों की भारी मांग है। मेंथा 12मासी खुशबूदार अतः भुसवारी प्रकार का पौधा है। मेंथा की खेती ज्यादातर हरी ताजा खुशबूदार पत्तियों के लिए की जाती है। पुदीना आमतौर पर तो हम चटनी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, पर इसके साथ साथ मेंथा के अन्य औषधीय उपयोग भी हैं। मेंथा से निकलने वाले सुगंधित तेल व अन्य घटकों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद इसी का परिणाम है कि आज भारत मेंथा उत्पादन में एक अग्रणी देश है। तो दोनों ही विषय बहुत अच्छे हैं और हमारे किसान इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि चाहे मेंथा की बात करें, मशरूम की बात करें, थोड़ा हटकर है, पारंपरिक खेती से थोड़ा अलग है, लेकिन इसके लाभ भी बहुत हैं, लागत भी कम है और कम समय में भी इसकी फसल तैयार हो जाती है। और पहले एक कॉलर है हमारे साथ, सागर हैं, जिन्होंने बिहार से हमें फ़ोन किया है। आइए बात करते हैं। हेलो हेलो सागर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सागर जी, बताइए सवाल क्या है? मैम, मैं मशरूम कल्टीवेशन के बारे में जानकारी चाहता हूँ। मैंने ट्रेनिंग ले ली है ऑब्वियसली ऑयस्टर के बारे में, लेकिन लार्ज स्केल पे मैं इसको करना चाहता हूँ। तो अच्छा ठीक है, आपने ट्रेनिंग ले ली है, मशरूम की आप खेती करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको सागर जी कि आपने इसके बारे में सोचा और पहला जो कदम होता है ट्रेनिंग लेने का, वो भी आपने पूरा कर लिया है। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा, ये बिहार से हैं? देखिए, मशरूम की खेती की बिहार में अपार संभावना है और वहाँ पे ऑलरेडी राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि हमारा जो निदेशालय है वो सोलन में स्थित है और हमारे 32 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से बिहार में एक जो अपना RAU है समस्तीपुर में, वहाँ पे हमारा सेंटर है और वहाँ पे हमारे वैज्ञानिक इसकी जानकारी, जो भी मशरूम से रिलेटेड जानकारी किसान को चाहिए, संपर्क कैसे करेंगे? वो उनसे RAU में लिखेंगे, जो अपनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें संपर्क करके डॉक्टर साहब से कर सकते हैं, हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी इनको जानकारी दे सकते हैं। और वो जैसे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आपको कोई email एड्रेस जिसके माध्यम से जाना? हमारी वेबसाइट है NRC मशरूम, NRC मशरूम MUSHROOM.org NRC मशरूम .org। देखिए हमने लिख भी दिया NRC मशरूम.org। तो ये वेबसाइट है सागर जी, इस पर भी आप संपर्क मतलब जा सकते हैं और इसमें जो नंबर या कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखा है उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। संजय कॉलर, आइए बात करते हैं संजय जी से। हेलो 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 जी, नमस्कार संजय जी, बताइए क्या प्रश्न है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैडम जी। मैडम, मैं फतेहाबाद से बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट हरियाणा से। अच्छा, बताएं सवाल क्या बता रहे हैं, फिर से बताइए। मैडम, मशरूम के विषय में पूछना था डॉक्टर साहब से कि इस पर सब्सिडी भी देती है सरकार हमारी? सब्सिडी?
हाँ जी जी मैडम। मशरूम के बारे में जानना चाहते हैं आप? अच्छा, कोई सरकार की तरफ से अनुदान वगैरह है इस पर? इसमें मैडम जहाँ तक सब्सिडी का बात है, ये स्टेट टू स्टेट, राज्य से राज्य तक वेरी करता है। ये हरियाणा से हैं। वहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जी। एक लगभग 55 लाख के प्रोजेक्ट पे सब्सिडी दी जाती है। इंटीग्रेटेड मशरूम प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, या इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे या तो इन्होंने खाद बनाने का ही काम करना है या मशरूम ग्रो करने का काम करना है, तो उसके ऊपर, या स्पान बीज बनाने का काम करना है, उसके ऊपर 15 लाख का प्रोजेक्ट सबमिट करके, या 20 लाख का क्रॉप ग्रो करने के लिए, या 20 लाख कंपोस्ट पैदा करने के लिए उसका प्रोजेक्ट ये दे सकते हैं। और 40% सब्सिडी NH जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसके तहत इनको मिलेगी। हितेंद्र है गुजरात से, कॉलर बात करते हैं। हेलो हेलो हितेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है? हाँ मैडम, ये सवाल है कि गुजरात में मशरूम की खेती हो सकती है? अच्छा, कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? महसाना से। अच्छा ठीक है, क्या गुजरात में संभव और, है? और इसकी कीमत क्या मिलती है मैडम? और बाजार कैसा है इसका, कीमत जानना चाहते हैं? बिल्कुल, भारत में जैसा आपने शुरू में कहा था कि मशरूम की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और गुजरात में भी इसकी अपार संभावना है। ऑलरेडी हमारा, जैसे मैंने बताया, AICRP एक सेंटर है दांतीवाड़ा में जो कि मशरूम के ऊपर काम कर रहा है, और वहाँ पे बिल्कुल संभव है, क्योंकि मशरूम की खेती भारतवर्ष में किसी भी राज्य में किसी वक्त की जा सकती है। ये ज़रूरी है कि हम एक जो विशेष स्पीसीज होती है, प्रजाति, उसका चयन करें, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के मशरूम हैं जिनको हम अलग अलग तापमान पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर राजेंद्र से है, राजेंद्र है मध्य प्रदेश से, लेकिन उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि मशरूम थोड़ा कम हो जाता है, तो इसके पीछे वजह क्या, और क्या कोई खास वैरायटी है, इसके लिए किस्में हैं? राजेंद्र जी स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताएं। हाँ मैडम, मैं मेंथा की खेती के बारे में जानकारी लेता हूँ। मेंथा की खेती के बारे में? हाँ, मैं देवास जिले मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, देवास जिले से। जी ठीक है, क्या जानना चाहते हैं, कोई खास बात? मेंथा की खेती कब की जाती है तथा इसका कितना उत्पादन होता है मैडम? अच्छा ठीक है, कितना उत्पादन होता है, कब कर सकते हैं मेंथा की खेती? राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश में आप मेंथा की खेती कर सकते हैं, और इस समय भी आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। अगर आपका खेत खाली है तो आप अपने नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र या जिला उद्यान अधिकारी या जहाँ से भी आपको उसकी जड़ें मिल जाएं, तो उसकी पहले खेत की तैयारी करें। उसमें 250 क्विंटल के करीब गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालें, और फिर उसकी एक बार कल्टीवेटर से जुताई करें, और 2 बार उसकी हैरो वगैरह से जुताई करें। और जुताई करते समय ये ध्यान रखें कि पहली जुताई पूर्व से पश्चिम और दूसरी उत्तर से दक्षिण की तरफ करें। इसके बाद उसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फॉस्फोरस और 37 किलोग्राम पोटास अंतिम जुताई के टाइम पे मिलाएं। इसके साथ ही 200 किलोग्राम जिप्सम भी उसमें डालें और अंतिम जुताई के समय पे मिला दें। इसके बाद क्यारियाँ बना के और उसको 60 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जड़ों को लगाएं। जड़ें लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और उनको 5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाएं। लगाने के तुरंत बाद उसमें सिंचाई कर दें, और जड़ें लगाने से पहले उसको थायरा में कैप्टान के 0.25% घोल से 4 से 5 मिनट तक उपचारित भी करें। तो अगर उनका खेत खाली है तो अभी इसकी खेती कर सकते हैं, और इसके बाद मई जून में उसकी एक कटाई भी हो जाएगी। और इसकी जो उपज है वो लगभग 1 एकड़ में 1 एकड़ की फसल से लगभग 100 किलोग्राम के करीब मेंथोल प्राप्त होता है। विजय कुमार एक दर्शक हैं जिन्होंने ओडिशा से हमें कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं विजय जी से। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार, मैं ओडिशा से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बताइए विजय जी क्या सवाल है? सर मेरा सवाल यह है कि हम हमारा ओडिशा में तापमात्रा मिनिमम 30 से बढ़ जाता है, 30 से 40 तक रहता है। हम वहाँ बटन मशरूम उगा सकते हैं क्या? बटन मशरूम क्या उड़ीसा में कर सकते हैं? ये बटन मशरूम की खेती का जहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि बटन मशरूम की खेती करने के लिए तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, जो कि उड़ीसा में नहीं है। जैसे उन्होंने खुद ही बताया कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहाँ रहता है। तो वहाँ पर एक दूसरी प्रजाति है मशरूम की, जिसे पेडिस्ट्रा मशरूम के नाम से जाना जाता है, और उसकी खेती वहाँ पे बहुत किसान भाई कर रहे हैं, और उसका अपार संभावनाएं भी हैं। बटन मशरूम को सर्दियों के दिनों में, जब वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 16 से
20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब एक आधी फसल वहाँ पे लगाई जा सकती है। जी जी। तो यानी गर्मियों के लिए पैडी स्ट्रॉ आपने बताया, ये एक वैरायटी है मशरूम की जो कि ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बटन मशरूम की संभावनाएं ज़्यादा रहती है और गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है इसका। जी। तो ऐसे में ये वैरायटी जो किसान हमारे ले सकते हैं मशरूम की। देखिए गर्मियों में लगाने वाली जो वैरायटीज़ हैं, एक पैडी स्ट्रॉ मशरूम मैंने बता ही दिया जिसकी खेती उड़ीसा में बहुत किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी और भी कई प्रजातियां हैं, जैसे मिल्की मशरूम, एक मैक्रोसाइबी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ये और प्रजातियां जिनकी खेती हम गर्मियों के दिनों में तो यानी बड़े अधिक आराम से, तापमान में भी हो सकती है। अधिक तापमान पे भी जब टेम्परेचर 20 से ऊपर है, जैसे मिल्की मशरूम है उसकी खेती हम 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं। अच्छा। पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। इस तरह मैक्रोसाइबी खेती भी हम 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही वक्त है हमारे लिए एक हेलो किसान में ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स लेते रहेंगे और मशरूम और मेंथा की खेती पर भी चर्चा जारी रहेगी। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर, हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। और ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मशरूम और मेंथा की खेती के बारे में और विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं। आपकी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर दोनों हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और इस बीच एक कॉलर हैं जिन्होंने मैं राजस्थान से कॉल किया है। पुखराज जी फोन लाइन पर हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो जी, नमस्कार पुखराज जी, बताइए सवाल क्या है। सवाल ये है मैडम कि मैं जालोर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो क्या वहाँ पे मशरूम की खेती की जा सकती है क्या? ठीक है, जालोर राजस्थान से हैं, क्या ये मशरूम की खेती कर सकते हैं तापमान वगैरह के हिसाब से? जैसे मैंने बताया कि मशरूम की खेती किसी भी राज्य में कभी भी संभव है, प्रोवाइडेड हम उसको उस तरह का तापमान दे पाएँ। जी। तो सर्दियों में जब टेम्परेचर वहाँ कम चला जाता है तो वहाँ पे हम निश्चित तौर पे बटन मशरूम की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हम मिल्की मशरूम की खेती, एक ढिंगरी मशरूम होता है उसकी खेती वहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ पे जंगलों में एक मशरूम, डिजर्ट में एक मशरूम उगता है फेलोरेनिया, तो उसको लोग वहाँ पे इकट्ठा भी करते हैं। उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम उसकी खेती बाड़ी उसकी विकसित की जाए, लेकिन अभी हमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन जो मशरूम अभी हैं वो निश्चित तौर पे वहाँ पे मिल्की मशरूम की खेती और ढिंगरी मशरूम की खेती वहाँ पे आराम से की जा सकती है। राजस्थान के जालोर से हैं ये, तो वहाँ पर ये वैरायटी ले की जा सकते हैं। सकती है। जी। अमित है एक दर्शक उत्तर प्रदेश से, आइए बात करते हैं। हेलो अमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार, सवाल बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि जो मशरूम की खेती है उस हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं हम, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, जो मशरूम की खेती है वो किस प्रकार से होगी उसके बारे में विस्तार से डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता देते हैं कि कैसे मशरूम की खेती की शुरुआत की जाए। डॉक्टर साहब क्या बताएं? देखिए विभिन्न मशरूम की खेती का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। सबसे जो प्रचलित मशरूम है वो बटन मशरूम है। बटन मशरूम की खेती करने के लिए खाद बनानी पड़ती है। खाद में भूसा चाहिए होता है, मुर्गी की बीट चाहिए होती है, थोड़ा चोकर डालते हैं या थोड़ा कॉटन सीड केक या खल जिसको बोलते हैं, और कुछ उसमें जिप्सम डाला जाता है। और इस तरह से इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से भिगोया जाता है। भिगोने के बाद इसकी पलटाइयाँ दी जाती है ताकि खाद में फर्मेंटेशन कंपोस्टिंग हो। और अगर खाद बनाने के अलग अलग तरीके हैं, अगर बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है तो लंबी विधि से खाद बना सकते हैं, जिसमें लगभग 28 से 30 दिन का समय लगता है। 30 दिन से लगने के बाद खाद बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद उसमें बिजाई की जाती है। 1 क्विंटल खाद में लगभग इसमें 50 ग्राम इसमें सीड इसमें डाला जाता है। और सीड को लगभग 10-10 किलो के खाद जो है बनी बनाई उसको हम थैलियों में भर देते हैं और उसमें बीज मिला देते हैं। बीज मिलाने के बाद इनको बंद कमरे में रखते हैं। कमरे में रखने के बाद उस कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 25 हो, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हम मेंटेन करते हैं। और उसमें जो कब का जाल है वो फैलता है, जिसके लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। और हम कोई भी सावधानी उस वक्त नहीं बरतते। उसके बाद जब वो जाल फैल जाता है, कब जाल, उसके बाद थैलियों का मुंह खोला जाता है और उसके ऊपर केसिंग मिट्टी की तय, जो कि लगभग
2 से 3 सेंटीमीटर होती है, उसको बिछाया जाता है। उसके बाद इसमें जो तापमान है धीरे धीरे कम किया जाता है, लगभग 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और कमरे में कम से कम 1 या 2 बार पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि वहाँ पे लगभग 85% नमी कमरे के अंदर बनी रहे। और तापमान जैसे मैंने बताया 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें रखा जाता है। दिन में इसमें कमरे को कम से कम उसका दरवाज़ा 1 या 2 घंटे के लिए खोला जाता है ताकि उसमें हवा अंदर जाए, और इस तरह से अगले 15 दिन के बाद लगभग मशरूम उसमें आना शुरू हो जाते हैं। एक बार तुड़ान करने के बाद अगले 5-6 दिन के बाद दोबारा मशरूम निकलते हैं, और इस तरह से लगभग 1 महीना या 1.5 महीने तक उस बैग से मशरूम निकलता रहता है। और जो 10 किलो का बैग है उसमें लगभग 2 किलो की जो फसल है उसमें पैदा हो जाती है। जी, धीरज एक दर्शक गुजरात से बात करते हैं। धीरज जी से हेलो हेलो धीरज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ जी। बताएं सवाल अपना। मेरा सवाल है, पहले तो मेहमान को मेरा राम राम और दीदी को नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि गुजरात में अगर मेथा की खेती की जाती है तो वो 2 एकड़ में कितना मेथा चाहिए और इसकी ज्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए। और हमारे गुजरात में मेथी को मेथा बोलते हैं या कोई अलग पाक है वो? मैं डेर पाटन से धीरज रबारी बोल रहा हूँ। पाटन से बात कर रहे हैं आप? हाँ मैडम। ठीक है जी। धीरज जी, मेंथा की 3 वैरायटी हैं। एक तो मेंथा आर्वेंसिस जिसे जापानीज़ मिंट कहते हैं, उससे मेंथोल निकाला जाता है जिसको एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधन, कन्फेक्शनरी और पेय पदार्थों तथा सुगंध पैदा करने के लिए किया जाता है। दूसरी होती है मेंथा पाइपरिटा जिससे पिपरमिंट बनता है, और एक वैरायटी है मेंथा स्पिकाटा जिसकी हम चटनी वगैरह बनाते हैं। तो अगर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आपको करना है तो मेंथा आर्वेंसिस जिससे मेंथोल निकाला जाता है उसको उगाएं, और गुजरात में इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए जो भूमि है वो दोमट या बलुई दोमट हो तो बहुत अच्छा है। वैसे दूसरी प्रकार की भूमियों में भी इसको उगा सकते हैं। भूमि का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसके साथ साथ इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए पानी का साधन होना चाहिए। अगर आपके पास पानी कम मात्रा में है तो आप स्प्रिंकलर इरिगेशन भी इसमें कर सकते हैं। और अगर इस समय आपका खेत खाली है तो ये बिल्कुल सही समय है मेंथा की रोपाई करने का। या तो आप सकर्स की रोपाई कर सकते हैं अगर आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाते हैं, और नहीं तो कहीं से जड़ अगर मिल जाती हैं पास के उनके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ से उसकी जड़ें ले सकते हैं। इसकी कई 4-5 वैरायटी, किसी वैरायटी की जड़ मिल जाएँ तो उसको खेत में लगाइए, उसकी अच्छी तरह तैयारी करिए। जैसा मैंने पहले बताया कि 250 क्विंटल गोबर की खाद डालें खेत की जुताई के समय। इसके बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 37 किलोग्राम पोटास डालें जुताई के समय ही, और 200 किलोग्राम जिप्सम डालें। इसके बाद अच्छी तरह से उसको जुताई करके क्यारियाँ बना लें, और फिर 60 सेंटीमीटर की मतलब लाइन से लाइन की दूरी पर और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के उसमें रोपाई करें। और रोपाई करने के तुरंत बाद उसमें पानी लगाएं। इसके बाद ध्यान रखें कि गर्मियों के दिनों में हर सप्ताह उसमें पानी देने की ज़रूरत होती है, और 1 महीने के बाद उसमें निराई गुड़ाई करें। जो खरपतवार हैं उनको निकालना चाहिए। और अगर लेबर की प्रॉब्लम है तो उसमें एक पेंडिमिथिलिन हर्बिसाइड आता है, उसका 1 लीटर घोल को 100 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करें, उससे सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा फिर आप मई जून में पहली कटाई कर सकते हैं। पहली कटाई करने के बाद फिर उसमें जो 75 किलोग्राम नाइट्रोजन डालनी होती है, जिसको 25-25 किलोग्राम 3 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं। ठीक है। धीरज एक दर्शक महाराष्ट्र के, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद शाहिद हैं अमरावती महाराष्ट्र से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जी शाहिद जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, टीवी की आवाज़ कम कर दें पहले। हाँ जी मैडम, सुन पा रहा हूं। नमस्कार जी, नमस्कार। टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। जी जी मैडम जी। हाँ बताएं, अपना सवाल बताइए। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा कि टेरेस पे मशरूम का प्रोडक्शन हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ पर? टेरेस पर, छत पर। ठीक है, छत पर मशरूम करना चाहते हैं। छत पे तो संभव नहीं है देखिए, लेकिन ओपन में या फिर कवर्ड जगह पर करना चाहते हैं आप? कवर्ड जगह पर। हाँ, कवर्ड के लिए तो संभव है। आपको एक कमरा चाहिए
जिस पे मशरूम की खेती आपको करनी है, ताकि सीधी जो सूर्य की किरणें हैं उसके ऊपर ना पड़े। और जब आप उस पर छत के ऊपर भी एक छोटा सा कमरा बना करके या पॉली हाउस वगैरह बना करके उस पर मशरूम की खेती करना किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन तापमान वगैरह की कोई समस्या तो नहीं होती कि छत पर रहेगा तो गर्मी की आशंका ज्यादा रहती है? बिल्कुल, तापमान तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर गर्मी लग, जैसे कैलोसेबी जैसा मशरूम है, मिल्की मशरूम, उसकी खेती वहाँ पे की जा सकती है। जी जी। प्रेम है, एक दर्शक हरियाणा से कॉल किया है। प्रेम जी ने, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो प्रेम जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर। हेलो हेलो जी। जी प्रेम जी नमस्कार, बताएं सवाल क्या है? नमस्कार जी सर जी, मैं तो ये पूछ रहा था इसके लिए जलवायु मशरूम के लिए और लागत कितनी होती है? एक बार फिर से, किसके बारे में, मशरूम के बारे में जान रहे हैं आप? मशरूम के बारे में। अच्छा, कितनी जगह में करना चाहते हैं आप? मैं कितनी लागत आएगी इसमें? आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है हम तक। मशरूम की लागत जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कितने एरिया में करना चाहते हैं। मशरूम की देखिए, लगाने के लिए दो तरह की मशरूम की खेती होती है, एक तो सीजनल और दूसरा हाईटेक मशरूम की खेती। अगर तो सीजनल करना है तो लगभग एक झोंपड़ी जो 60 फुट बाई 20 फुट की है उसको बनाया जा सकता है, और उसकी लागत लगभग 40,000 के करीब आती है। जी जी। और उसमें जो खाद वगैरह का खर्चा आता है मशरूम लगाने के लिए, वो लगभग 40,000 के करीब मशरूम लगाने का खर्चा उसमें आएगा। और कुल इसमें 10 टन के करीब खाद उसके अंदर हम रख सकते हैं। और इसमें से 3 महीने तक जो पूरा कार्यक्रम चलेगा है मशरूम की खेती करने का, 3 महीने बाद जो उसमें से पैदावार आएगी 2 टन के करीब इसमें मशरूम पैदा हो जाएंगे। अच्छा। और अगर उसको 100 रुपए के हिसाब से बेचते हैं मशरूम को, तो 2 लाख रुपए का उसमें से लाभ हो जाएगा। और उसमें से अगर खर्चा जितना आया 80,000 रुपए से लेके जो कि 1 लाख रुपए तक है उसको कम कर दें, तो 3 महीने के अंदर एक 60 फुट बाई 30 फुट की जो झोंपड़ी है, 60 फुट या 20 फुट की जो झोंपड़ी है, उसमें से लगभग 1 लाख रुपए एक किसान उसमें आराम से कमा सकता है। तो इसमें कोई बीमारियां वगैरह लगने की आशंका तो नहीं होती? 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है? बिल्कुल, बीमारियां भी लगती हैं मशरूम में। अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसमें कई तरह की बीमारियां भी इसमें आती हैं। अच्छा। जिसमें से एक वेट बबल डिजीज, जिसके गीला बुलबुला के नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसकी रोकथाम करने के लिए है कि हम किसान भाई को ये सलाह देते हैं कि वो साफ सफाई का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। खासकर जब को केसिंग मिट्टी वो मशरूम के ऊपर डाली जाती है, वो बिल्कुल पूरी तरह से कीटाणु मुक्त या जो भी जर्म फ्री होनी चाहिए, ताकि उससे बीमारी मशरूम के अंदर ना आए। राजस्थान से सुरेंद्र चौधरी हैं एक दर्शक, बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। जी सुरेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी बताइए, सवाल क्या है? हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि मशरूम की खेती में टेम्परेचर है, डॉक्टर साहब ने बताया कि 20 के आसपास का तापमान चाहिए जी। तो 20 के आसपास का तापमान किस प्रकार मेंटेन रखें, क्योंकि सर्दियों में तो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है और गर्मियों में बढ़ जाता है। ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि तापमान जो है वो मेंटेन करना है, तो कैसे, जो जितना उचित तापमान है कैसे बनाकर रखें उसे? देखिए, जैसे हरियाणा में लोग करते हैं और सीजनल खेती करते हैं। सीजनल खेती करने के लिए वो झोंपड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। झोंपड़ी के ऊपर झोंपड़ी जो बनती है उसमें बैम्बू, पेडिस्ट्रा जो कि पुआल होता है, पराली, और ऊपर पॉलीथीन शीट प्रयोग करते हैं। और जब उसको ऊपर से ढक देते हैं छत को उसके, तो जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और तापमान अंदर झोंपड़ी का बढ़ जाता है। तो बाहर अगर तापमान 10 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कमरे के अंदर बड़े आराम से 18 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जा सकता है। इसी तरह अगर तापमान ज़्यादा है, 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कमरे में छिड़काव कर करके थोड़ी हवा उसकी दरवाजे या खिड़कियाँ खोल करके उसके तापमान को कुछ हद तक, गर्मियों में विशेषकर 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम भी किया जा सकता है। तो सीजनल हम करते हैं, लगभग वो तापमान, ये तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही तापमान वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उसकी एक थोड़ा सा रेंज है कि हम 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, या हम हीटर वगैरह का प्रयोग भी तापमान को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और गर्मियों में कैसे तापमान मेंटेन करें? तापमान वैसे तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अगर उसको उतार चढ़ाव करना है तो मुश्किल होता है, लेकिन कुछ 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान को कम करना है तो पानी का छिड़काव बार बार करके और थोड़ी हवा खोल करके उस पे तापमान को हम कम कर सकते हैं। कूलर वगैरह भी लगा सकते हैं? कूलर, डिजर्ट कूलर वगैरह भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिससे तापमान को कम किया जा सकता है।
चलिए इसी के साथ ही वक्त हो गया हमारे लिए एक और ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आगे भी हम बात करेंगे मशरूम और मेंथा की खेती के बारे में, साथ ही आपके प्रश्न लेने का भी सिलसिला जारी रहेगा। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मशरूम और मेंथा की खेती के बारे में, और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मूलचंद, मैं आपसे समझना चाहूँगी, मेंथा की खेती के बारे में बहुत सारे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो इसमें कितनी सिंचाई की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ कितने दिनों में फसल इसकी तैयार हो सकती है, और क्या किसी मुख्य फसल के साथ इसे ले सकते हैं? तो एक्चुअली दो फसलें होती हैं मेंथा की। एक तो जो एनुअल मतलब एक साल के लिए लेना चाहते हैं, तो उनको तो अगस्त में इसकी नर्सरी लगानी पड़ेगी, और वो नर्सरी में जो सकर्स हैं जनवरी के महीने में तैयार हो जाते हैं। तो इसकी रोपाई फरवरी या मार्च में हो सकती है। और जो किसान भाई जिनकी रबी की फसल देर से काटी गई है, वो इसकी रोपाई इवन अप्रैल में भी कर सकते हैं। जिन्होंने जनवरी और फरवरी में इसकी रोपाई की है, वो पहली कटाई मई जून में हो जाती है, और दूसरी सितंबर अक्टूबर में, और तीसरी नवंबर दिसंबर में। ये तो एनुअल क्रॉप होती है। और जो अप्रैल में करते हैं वो मैक्सिमम 2 कटाई इसकी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि खेती की तैयारी अच्छी तरह करके और इसकी रोपाई करनी चाहिए। इसके बाद जो जड़ें हैं उनको उपचारित करके लगाना चाहिए, और पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही हम रोपाई करते हैं उसको तुरंत बाद सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फिर गर्मी के दिनों में हर प्रति सप्ताह सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो खाद और उर्वरक हैं उनको पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए। तो इस तरह से बहुत अच्छी फसल इसकी ले सकते हैं, और लगभग 1 एकड़ से 70,000 रुपये हमारे किसान भाई कमा सकते हैं। तो ये अच्छा है कि किसान इसके बारे में जाने, इसके लाभ को समझे, और जैसा कि बताया कि 1 एकड़ से 70,000 रुपये। ठीक है। संदीप एक दर्शक हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं फोन लाइन पर, आइए बात कर लेते हैं। हेलो संदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो संदीप जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। रविदास जी है मध्य प्रदेश से। हेलो हेलो जी जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए आपका सवाल क्या है? मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मुझे मशरूम की जानकारी लेनी, उसकी ट्रेनिंग कहाँ ले सकते हैं और मार्केट में उसे कहाँ सेल करें? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों ही। ट्रेनिंग कितने समय की होती है, कहाँ से ले सकते हैं, और बाजार के बारे में जानना चाहे कि बाजार क्या इसका आसानी से उपलब्ध है? रविदास जी, जहाँ तक मशरूम की ट्रेनिंग की बात है, तो हमारा जो खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन में स्थित है, हम समय समय पे किसानों के लिए और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाते रहते हैं। और किसानों के लिए हम वर्ष में 2 शिविर लगाते हैं, जो कि एक मई के महीने में लगता है और ये एक सितंबर के महीने में लगता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 7 दिन की होती है। और जो उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, वो 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। और उसकी भी हम 2 ट्रेनिंग देते हैं, एक अप्रैल या मई के महीने में होती है और एक अक्टूबर या नवंबर के महीने में। लेकिन क्योंकि ये उज्जैन से है मध्य प्रदेश से, तो इनके लिए ट्रेनिंग कहाँ? इनके लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारा एक्रिप सेंटर है, वहाँ पे जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि हमारे जितने एक्रिप सेंटर हैं, जो कि लगभग हर राज्य में स्थित हैं, वहाँ पे जाके भी ये मशरूम की खेती जानकारी ले सकते हैं। जी जी। हरियाणा से एक और दर्शक हैं जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए हम बात करते हैं। हेलो जितेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जितेंद्र जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अभी जी बताएं, सवाल बताएं। सवाल ये है, 3 तरह का मेंथा बता आपने, तीनों तरह का मेंथा 1 एकड़ में कितने लीटर हो जाता है और ये किस भाव बिकता है? मशरूम मेंथा ठीक है, मेंथा के बारे में 3 तरह का, तीनों का बताना किस भाव बिकता है और तीनों कितना निकलता है? भाव जानना चाह रहे हैं कि क्या भाव मिलता है बाजार में और कितनी जगह में कितना हो सकता है? अच्छा, 1 एकड़ में अगर आप मेंथा उगाएंगे
और उसके बाद में उसकी कटाई करने के बाद उसको थोड़ा सा सुखाया जाता है 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी में। इसके बाद उसको डिस्टिलेशन प्लांट में डाल के उसको डिस्टिलेशन करके उसका तेल अलग किया जाता है। तो 1 एकड़ से लगभग 100 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है, जिसकी कीमत बाज़ार में 600 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 60,000 रुपये होती है। इसके अलावा 1 एकड़ के खेत से लगभग 25 क्विंटल जड़ें भी प्राप्त होती हैं। वो जड़ें भी बेची जाती हैं और उसका रेट होता है 400 रुपये प्रति क्विंटल। तो इस प्रकार जड़ों से 10,000 रुपये की आमदनी होती है और कुल मिलाकर 70,000 और 1 हेक्टेयर से लगभग 1,75,000 रुपये की आमदनी। जी, मनीष एक दर्शक है छत्तीसगढ़ से, आइए बात कर लेते हैं मनीष जी से भी। हेलो हेलो जी, मनीष जी नमस्कार। जी, सबों को मेरा नमस्कार, आदरणीय नमस्कार सबों को। जी मैं जानना चाह रहा था छत्तीसगढ़ में मैम ये ट्रेनिंग मशरूम का कहाँ पे होगा, पहला। अच्छा। और दूसरा मैम मेंथा की खेती का क्या भविष्य है छत्तीसगढ़ में और कौन सा वैरायटी यहाँ पे उगा सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है मनीष जी आपके। एक तो छत्तीसगढ़ में कहाँ ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर दूसरा सवाल आपके लिए है मूलचंद जी, लेकिन पहले मशरूम से शुरुआत करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हमारा एक AICRP सेंटर है जहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग, खेती की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ लगभग 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर वहाँ लगाते हैं। तो वहाँ पे संपर्क करें, वहाँ पे तो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? कोई वेबसाइट वगैरह है इसकी? ये हमारा जो DMR का वेबसाइट है nrcmushroom.org, उसके ऊपर हमने सब अपने एक्रिप सेंटर के भी नंबर दिए हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट हम एक बार फिर से फ्लैश कर देंगे मनीष जी आपके लिए। nrcmushroom.org वेबसाइट है, इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में कहाँ जाना है, किसे संपर्क करना है, ये सब जानकारी भी मिल जाएगी, कितने दिनों की ट्रेनिंग है। और दूसरा आपका प्रश्न था मेंथा के लिए। जी, मेंथा की खेती मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से है तो छत्तीसगढ़ में। वहाँ के लिए वहाँ के लिए जो प्रजातियाँ हैं, इसकी कई प्रजातियाँ हैं, जैसे हाइब्रिड 77 है, शिवालिक है, हिमालय, कोसी, सक्षम और कुशाल, ये सारे क्या आप यहाँ पर आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, कौन सी वैरायटी का ये? इनमें से सक्षम की ऐसी रिपोर्ट है कि बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन सारी ही अच्छी हैं और जो भी उनको उपलब्ध हो जाए वहाँ पर लगा सकते हैं। वैरायटी के लिए वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र या जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें, या उनके नज़दीक में जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से भी इसकी जड़ें या सकर्स मिल सकते हैं और ये सही समय अभी उसकी रोपाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ हमने जो वेराइटीज़ अभी बताई है हमें डॉक्टर साहब ने, वो हम लिख भी रहे हैं, तो अगर आप सुनने में चूक जाते हैं तो आप वहाँ से देख कर नोट कर सकते हैं। राहुल है एक दर्शक राजस्थान से। हेलो हेलो जी मैम, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार राहुल जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने चित्तौड़ जिले में कर सकते हैं क्या मशरूम की खेती? कहाँ करना चाहते हैं? चित्तौड़। अच्छा हाँ, चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मशरूम की खेती संभव है। ये जरूरी है कि हम जो प्रजाति है उसका चयन बड़े ठीक ढंग से करें कि जो तापमान वहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से हम वैरायटी का चयन करें, तो हम मशरूम की खेती कभी भी कहीं पे भी की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये देख रही हूँ कि राजस्थान के बहुत सारे कॉलर हैं जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो एक और दर्शक हमारे अगले जो है वो भी राजस्थान से है, तो क्या वहाँ पर अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके, या फिर ज़्यादा संभावनाएं अभी तक नहीं इसमें दिखाई थी, क्या वजह है और क्या आप इन्हें क्या बताना चाहेंगे जो हमारे राजस्थान के दर्शक हैं? देखिए, राजस्थान में अपार संभावना है मशरूम की खेती की, और वहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक उदयपुर में एक AICRP सेंटर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो कि मशरूम की खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। उदयपुर तो ये जो वेबसाइट आपने बताया nrcmushroom.org, तो इसके माध्यम से वहाँ का भी पता जान सकते हैं। वहाँ इस साइट में AICRP उस पे जाएं और वहाँ पे जाके वो वहाँ का पता पर कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे वैज्ञानिक हैं और वो मशरूम की ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, मशरूम की जानकारी दे रहे हैं, मशरूम का बीज किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जी जी, एक और कॉलर है गिरिराज जी हैं राजस्थान से हमारे दर्शक, बात करते हैं। हेलो हेलो गिरिराज जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही या फिर संपर्क टूट चुका है, और आप फिर से हमें कॉल करें, जैसे आपका फ़ोन लगेगा ज़रूर हम आपके सवाल को लेने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि मशरूम पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जो इसकी खाद है ये बनी बनाई भी मिलती है, कौन कौन सी खादें इसके लिए ले सकते हैं? इसके लिए विशेष तरह की खाद बनानी पड़ती है मशरूम की खेती के लिए, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट के लिए जैसे मैंने कहा कि भूसा का प्रयोग होता है, पेडिस्टा का प्रयोग भी कर सकते हैं, शुगर केन बगास का प्रयोग भी कर सकते हैं, मस्टर्ड स्ट्रॉ जो कि इसका सरसों का होता है स्ट्रॉ, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए अगर लंबी विधि से खाद बनाते हैं तो लगभग 1 महीने का वक्त लगता है,
और अगर शॉर्ट मेथड से बनाते हैं लघु विधि से तो लगभग 16 से 18 दिन का समय लगता है। जी जी। और कुछ किसान, जैसा मैंने बताया था कि जो सब्सिडी वाला प्रश्न जब आया था कि खाद बनाने की भी एक हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, और अगर खाद बनाने का प्रोजेक्ट है तो हम किसानों को खाद उपलब्ध भी करवा सकते हैं। तो या तो खुद बना सकते हैं या फिर बनी बनाई भी ले सकते हैं, लेकिन उससे लागत बढ़ जाती होगी उससे निश्चित तौर पे, क्योंकि जिसने खाद बनानी हो भी थोड़ा अपना लाभ कमाएगा। तो अगर खुद बनाएंगे खाद को तो ज़्यादा अच्छा होगा। और खाद फिर उपलब्धता की थोड़ी सी अनिश्चितता बनी रहती है। जब आपने किसी दूसरे से खाद लेनी है तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप खुद बना रहे हैं तो आप फिर खुद सारा जिम्मेवारी आपकी है, आप समय से तैयारी करेंगे। ठीक है, प्रेम है हमारे साथ दर्शक उत्तर प्रदेश से, बात करते हैं। हेलो प्रेम जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नमस्ते मैम। नमस्कार प्रेम जी, बताएं। जी, आगरा में कहीं ट्रेनिंग सेंटर है इसका मशरूम का? अच्छा, आगरा में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग हो सकती है इसकी? आगरा में नहीं है, लेकिन हमारा मेरठ में सेंटर है एक, जहाँ पे मशरूम की खेती की जानकारी दे सकते हैं। या फिर दिल्ली के नज़दीक यहाँ पे आगरा दिल्ली के नज़दीक भी पड़ता है, तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। दिल्ली में सच तो हम कोई सेंटर नहीं है हमारा, लेकिन मुरथल में AICRP का एक सेंटर है, वहाँ पे भी मशरूम की खेती की ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ ही अभी हमें एक और ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन तुरंत होंगे हाजिर। अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके हम सवाल ले सकें, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इस ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, विषय है आज का मशरूम और मेंथा की खेती। और इस बीच पंजाब से एक दर्शक हैं पुरुषोत्तम फोन लाइन पर, आइए बात कर लेते हैं उनसे। हेलो हेलो पुरुषोत्तम जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी नमस्कार, बताएं सवाल क्या है? मैम मैं पूछना चाहता हूँ ढींगरी की जो ढींगरी मशरूम है, इसका सामान वगैरह कहाँ से मिलता है, कैसे ट्रेनिंग कहाँ से होती है? जी मशरूम के बारे में जानना चाहते हैं। पुरुषोत्तम जी, जो ढींगरी मशरूम है उसकी खेती 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर की जा सकती है। और क्योंकि आप पंजाब से हैं तो पंजाब में लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारा एक सेंटर है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से बीज भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से अगर नहीं मिलता आपको तो आप हमारा सोलन में जो सेंटर है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग भी हम देते हैं वहाँ पे और बीज भी उपलब्ध करवा सकते हैं। जी जी। और मेंथा के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अनुज एक दर्शक बिहार से। हेलो अनुज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी अनुज जी नमस्कार, बताएं सवाल बताएं। हम तो ये मशरूम के ट्रेनिंग के लिए पता लेना था कि कैसे होता है और बिहार में कहाँ से। अच्छा, बिहार में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नवादा से। नवादा से, जिला नवादा। मशरूम की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कहाँ से लें? वहाँ पे आप समस्तीपुर में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे संपर्क करें और वहाँ से ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, मशरूम का बीज भी मिल जाएगा। और नवादा से है तो ये वहाँ पे कर नजदीक सकते हैं? है, बिल्कुल नजदीक है। ढींगरी खेती का काफी प्रचलन है वहाँ पे, बटन मशरूम की खेती का काफी प्रचलन है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग इसको कर रहे हैं। जी अच्छा, बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो कि हमें हेलो किसान कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क करते हैं, उस नंबर पे कॉल करके अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाते हैं। तो ऐसे ही एक प्रश्न है हमारे पास, पार्थ है ये कोलकाता से। तो इनका कहना है कि गर्मियों में यहाँ पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो ऐसे में कौन कौन सी प्रजाति की मशरूम का चयन करें और नमी कैसे बनाए रखें और किस प्रकार की जगह पर ये मशरूम उगाएं? देखिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे तो किसी मशरूम की खेती संभव नहीं है, लेकिन 35 से लगभग कोई 38 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर है तो हम पेडिस्ट्रा मशरूम की खेती कर सकते हैं। पेडिस्ट्रा जो पुआली मशरूम है उसकी खेती हम खुले में भी कर सकते हैं। सिर्फ एक वही मशरूम है जिसकी खेती हम खुले में कर सकते हैं। लेकिन उसकी मांग रहती है क्या? उसकी बिल्कुल बहुत टेस्टी मशरूम है और बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। उड़ीसा में अगर इन्होंने कभी भ्रमण किया हो तो वहाँ पे देख सकते हैं कि वो मशरूम मार्केट में
बहुत आसानी से मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम है। और उसकी खेती जैसे बनाना के इंटरक्रॉपिंग के रूप में या कोकोनट के ट्रीज के बीच में उसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। जी, अगला भी सवाल आपके लिए ही है डॉक्टर साहब। ये मोहन है, मोहन लाल जी मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक हैं एक। तो इनका कहना है कि कम से कम कितनी पूंजी में मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं और सरकारी अनुदान या सरकारी योजना की क्या उपलब्धता है, क्या जानकारी हम दे सकते हैं इन्हें? देखिए, कम से कम एक झोंपड़ी, अगर तो आप वैसे छोटा काम करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास पड़ा है कमरा, खाली कमरा पड़ा है तो उसमें आपकी खेती कर सकते हैं। और एक लगभग कोई 1000 बैग अगर की खेती अगर आपने करनी है तो 40,000 से लेके 50,000 रुपये की पूंजी उसमें लगेगी। और अगर आपने बड़ा कोई यूनिट लगाना है, जैसे 100 टन मशरूम आपने एक साल में पैदा करना है तो लगभग 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ेगा। जी जी। और जहाँ तक सब्सिडी या जो पैसे की बात है तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक ऐसी संस्था है जो कि सब्सिडी देती है किसानों को मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सॉफ्ट लोन देता है मशरूम की खेती करने के लिए। और दूसरे कई बैंक्स भी इसमें जो है पैसा देते हैं जी। इसमें। कमल राज सिंह है हरियाणा से दर्शक हमारे, इनका कहना है मशरूम की मार्केटिंग मंडी के अलावा और कहाँ कर सकते हैं? देखिए, मार्केटिंग के लिए तो एक ऐसा है कि किसानों को इकट्ठा होकर के एक कोऑपरेटिव बना करके ही इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार की कोई ऐसी विशेष ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम है कि मार्केट को हम उस तरह से बढ़ावा देते हैं। एक और दर्शक है अवधेश कुमार है, हालांकि सवाल और भी हमारे दर्शकों ने पूछा है लेकिन क्योंकि इनका सवाल आया तो फिर से मैं पूछ लेती हूँ कि गर्मी में मशरूम की कौन कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं, क्या उत्तम रहेगा और उत्पादन के अनुसार तापमान कैसे मेंटेन करें? गर्मियों में जैसा मैंने पहले भी कहा कि मिल्की मशरूम एक मशरूम है, मैक्रोसाइवी दूसरी प्रजाति है, पेडिस्ट्रा मशरूम एक तीसरी प्रजाति है और कुछ ढिंगरी की भी प्रजातियां हैं जो कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो की जा सकती हैं। जबकि मिल्की मशरूम या पेडिस्ट्रा मशरूम 30 से 35 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पे उगाया जा सकता है। और तापमान को कंट्रोल करने के लिए पानी का स्प्रे, थोड़ी हवा दी जाए, कमरे के दरवाजे खिड़कियाँ खोल करके समय समय पे, और छाया में जो है मशरूम के लिए जो झोंपड़ियाँ वो बनाई जाएं तो हम थोड़ा तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं। मेहनता पे बात कर लेते हैं। मूलचंद जी, ये बताएं कि निराई गुड़ाई कब कब करनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से कीट या फिर रोग लगने की आशंका रहती है जिसको लेकर हमारे किसान सावधान रहें? मेहनता में निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं और अच्छा वायु संचार होगा तो पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। तो एक तो रोपाई करने के लगभग 1 महीने बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद पहली कटाई के बाद एक निराई गुड़ाई करनी चाहिए और दूसरी कटाई के बाद भी एक बार। जी जी। और इसके अगर वो निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो पेंडीमेथिलीन एक खरपतवार नाशी आता है, उसकी 1 लीटर मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और इस तरह से 6 लीटर हर्बिसाइड की आवश्यकता होगी। इसके साथ इसमें कीट जो है, एक तो हेयरी कैटरपिलर लगता है, एक लीफ रोलर लगता है और एक रेड पंपकिन बीटल होती है। उसके लिए मैलाथियन के 2 ml की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा स्टोलन रॉट और रूट रॉट होती है, उसके लिए मैंने बताया कि जो रोपाई करते समय जो सकर्स हैं उनको थायराम या कैप्टान के 0.25% के घोल में उपचारित करके 4-5। कॉलर एक और हरीश चंद हैं हमारे दर्शक, उत्तर प्रदेश से इन्होंने कॉल किया है। ये मेहनता पर ही सवाल जानना चाहते हैं अपना, उसका जवाब जी बताइए। सवाल क्या है? गन्ने की खेती में क्या मेथा की हो सकती है? गन्ने के साथ मेथा की? गन्ने के साथ मेंथा लेना चाहते हैं, क्या ये संभव हो पाएगा गन्ने के साथ मेंथा लेना? अच्छा, नहीं, हाँ, गन्ने के साथ जो 2 लाइन के बीच में मेंथा लगा सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा जी। और कोई खास वैरायटी सावधानी ऐसे में जो? नहीं, वैरायटी तो सारी अच्छी हैं और सावधानी ये है कि बस निराई गुड़ाई तो करनी पड़ेगी, खरपतवार निकालने पड़ेंगे और बाकी पानी टाइम पर तो गन्ने के लिए भी अच्छा है, पानी जल्दी देना गर्मियों में, तो गन्ने के खेत में कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मेंथा के बारे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इसके तेल का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? और कई किसानों के ये भी सवाल आते हैं कि मेंथा उन्होंने कर तो लिया लेकिन इसे बेचे कैसे? देखिए, एक तो जो जिन लोगों ने प्लांट लगाए हुए हैं, जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगह जहाँ किसान मेंथा ग्रो करते हैं तो उन्होंने डिस्टिलेशन प्लांट लगा रखे हैं लोगों ने, तो वो जैसे डिस्टिलेशन भी करते हैं और इसके साथ जो तेल निकलता है उसको खरीद लेते हैं। इसके अलावा मुंबई में एक एक्सपोर्टर हैं मैसर्स SH केलकर एंड कंपनी है, वो लाल बहादुर शास्त्री मार्ग
मुंबई में हैं जो बड़े लीड एक्सपोर्टर हैं मेंथोल के, दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेट से उनका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल लिया जा सकता है और उनको कांटेक्ट करके वहाँ पर बेचा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा, अब मैं जानना चाहूँगी कि अंत में हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत रुझान दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारे दर्शक मशरूम की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, तो आप बताएं कि उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी जो किसान मशरूम की खेती के बारे में अब सोच रहे हैं हमारा कार्यक्रम देखने के बाद? देखिए मैडम, मशरूम की खेती जिन्होंने भी करनी है, एक तो वेबसाइट आपने पहले डिस्प्ले कर दी nrcmushroom.org, उसको रेगुलरली वो देखें क्योंकि उस पर हम उसको डेली अपडेट करते हैं और सारी की सारी जानकारी मशरूम के, क्या इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं, क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, बीज कहाँ से मिलता है, डाटाबेस है उसमें सारा, किसानों को खाद कहाँ से मिल सकती है, बीज कहाँ से मिल सकता है, ये सारी जानकारी हम अपनी वेबसाइट पे दी है। मेडिसिनल मशरूम की आपने बात की, तो ये कितना लाभकारी हो सकता है किसानों के लिए और कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेडिसिनल मशरूम लगभग 300 तरह के मेडिसिनल मशरूम हैं, लेकिन जो मुख्यतः प्रचलित है वो ऋषि मशरूम है, जिसकी खेती भारतवर्ष में तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन चाइना जैसे देश में काफ़ी होती है और उसकी बाजार में उसको खाया नहीं जाता क्योंकि कड़वा होता है बेसिकली वो, और उसकी दवाइयाँ, कैप्सूल, टेबलेट्स वगैरह उसके मिलते हैं मार्केट में और कई बीमारियों की रोकथाम वो करता है और बहुत ही फायदेमंद है जी जी। उस मशरूम की। एक और मशरूम मेडिसिनल मशरूम है जो जंगलों से लोग इकट्ठा करते हैं, जिसको कॉर्डिसेप्स के नाम से जाना जाता है और मार्केट में उसकी कीमत 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक एक किसान को जो इकट्ठा करता है उसको मिल सकती है, लेकिन उसकी खेती हम करने में भी असफल हैं। उसको जंगलों में कीड़ों के ऊपर उसको उग्र निकलता है और उसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है जी। इसी तरह एक और मशरूम है स्टाके, जिस मशरूम का नाम है, वो खाने में बहुत उत्तम है, बहुत स्वादिष्ट है और साथ में उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। उसकी खेती संभव है और नॉर्थ ईस्ट जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे जैसे मणिपुर स्टेट में उसकी खेती किसान उसको कर रहे हैं। ठीक, आप दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही और आशा करते हैं कि जो भी हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी है मेंथा या फिर मशरूम की खेती से जुड़ी हुई, आपने ज़रूर उन्हें नोट कर लिया होगा और आप इससे लाभ भी उठा पाएंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, लेकिन कल का विषय क्या है हमारे कार्यक्रम का हेलो किसान का, इसी वक्त जब हम हाजिर होंगे आइए उस पर डाल लेते हैं नज़र। कल का विषय है मीठे पानी में मोती उत्पादन और बतख पालन। एक बार फिर से आपको बता दें, मीठे पानी में मोती उत्पादन और बतख पालन, ये हमारा कल का विषय है। तो हमने आपको कल का विषय बता दिया है और आप इस विषय के साथ तैयार रहें, अपने प्रश्न तैयार करके रखें। कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी नए विशेषज्ञों के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।